मैं एक लेखक हूँ। लिखता तो मैं पहले भी था, बस आवाज़ नहीं थी। अब सोचा है जो लिखा है उसे थोड़ा सुनाया भी जाए। मैं हूँ आयुष शिकारिया और ये है अफसाना जंक्शन। यहाँ कहानियाँ मेरी हैं, किरदार आप सब। ग्वालियर अलग है। गली खुली रहती है यहाँ, इतनी खुली कि कोई भी आ जा सकता है। बस जो आते हैं वो रुकते नहीं, और जो रुकते हैं वो कहीं जाते नहीं। सामने एक घर है, खिड़की हमेशा लगभग बंद ही रहती है, जैसे घर ने बाहर से नाता तोड़ रखा हो। अंदर कोई है या नहीं, ये जानने की उत्सुकता यहाँ किसी को नहीं रहती। लोग बिना जाने ही मान लेते हैं कि सब ठीक है। उसी दीवार से टेक लगाकर एक बेचारी बूढ़ी महिला बैठती है। इन्हें दादी कह लो, बेसहारा कह लो, किसी के लिए कुछ नहीं। ये शायद अपने लिए भी ज़्यादा नहीं है। धूप जहाँ सरकती है वो भी वहीं सरक जाती है, जैसे ज़िंदगी का काम बस छांव बदलना रह गया हो। थोड़ा आगे जाएं या पीछे जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये महिला यहीं बैठी रहती है, न जाने किसके इंतज़ार में। बुढ़ापे में जो चीज़ हमें सहारा दे वह सब हमें हमारे घनिष्ठ मित्र लगते हैं। बीच से एक बूढ़ा लाठी देखता हुआ जाता है, कदम गिन कर रखता है पर वजह नहीं गिनता। लोग रास्ता दे देते हैं, आदत से, इज्जत से नहीं, और उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसने शायद जल्दी करना छोड़ दिया था। चाय वाले फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से जानते हैं, तभी तो ग्वालियर के हर कोने इन्होंने अपने स्टॉल से भर दिए हैं। अब इन्हें ही ले लो। ये केटली में उबाल ज़्यादा, बातों में कम रखते हैं, चीनी भी कम ही रखते हैं। शायद इसीलिए कि लोग अपने मीठे झूठ साथ लाएं और यहाँ मिलकर पी लें। सबसे आखिर में जहाँ गली थोड़ी मुड़कर खुद से बचना चाहती है, एक बाबा बैठता है। जोगी बैरागी जो भी कह लो, किसी से कुछ नहीं मांगता, पर सब उससे कुछ ना कुछ पूछते हैं। वो जवाब भी नहीं देता, बस देखता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि यहाँ सवाल बदलते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही तो भोलू काका ने इनसे पूछा था, और बोला भी था कि बाबा तम्बाकू छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। बाबा भी अपने अंदाज में बोलते हैं, थूक दूंगा, तुम अपना काम करो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, काम करो। बस इसी वजह से लोग उनसे ज़्यादा बात नहीं करते। गली चलती रहती है, लोग भी चलते रहते हैं, पर यहाँ जो ठहर जाता है वही ज़्यादा सच्चा लगता है। दोपहर ऐसी है जैसे शहर ने सांस लेना थोड़ी देर के लिए टाल दिया हो। घर के अंदर पंखा चल रहा है, पर हवा नहीं, सिर्फ आवाज़। और उसी आवाज़ के बीच प्रताप दरवाज़ा बंद करता है, धीरे से, जैसे किसी को जगाना नहीं चाहता, जबकि घर में अब कोई सोता भी नहीं।
चलो चलते हैं, यह कहकर प्रताप आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी उसको कुछ भूलने का याद आता है। अरे मैंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया। हाँ, अलमारी बंद करनी है। इतना कहकर वो वापस से दरवाज़ा खोल देता है और अलमारी तक पहुंच जाता है और प्रताप अलमारी बंद करता है जैसे हर रोज़ बंद करता है। पर आज उसने चाबी जेब में रख ली। ज़रूरत नहीं थी, आदत थी। डाक खाने की नौकरी ने उसे यह सिखाया ही है। हाँ, प्रताप डाक खाने में एक क्लर्क है जो हर रोज़ सिर्फ जाना आना करता है, नौकरी नहीं। उस नौकरी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। लिफाफे बंद करना, नाम पढ़ना, पते पढ़ना और बीच बीच में ये सब मान लेना कि हर चिट्ठी अपने सही पते पर सही आदमी तक पहुंचती ही होगी। सब पहुंच ही जाता है। वो अक्सर कहता है कि खुद ही जोड़ देता है, जो नहीं पहुंचता वही ज़्यादा देर तक रहता है। अलमीरा का दरवाज़ा बंद करने के बाद वह रसोई में गया। रसोई में स्टील का ग्लास रखा है, आधा पानी आधी आदत। वो एक घूंट लेता है। बाकी वैसे ही छोड़ देता है। प्यास बाद में भी लग सकती है, ये कहकर जैसे किसी बात को टाल देता है। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी आगे बढ़ती रहती है। सुइयां ईमानदार हैं, लोग नहीं। वो घड़ी को निहारता रहता है। समय ठीक है, बस लोग लेट हैं। और फिर दरवाज़ा खींच देता है। आज छुट्टी नहीं है उसकी, फिर भी वो निकल रहा है। कहने को वो अपने बेटे को लेने जा रहा है, लखनऊ से जो आ रहा है। प्रताप का बेटा मोहन लखनऊ कॉलेज में पीएचडी कर रहा है और इतने सालों बाद वह उससे मिलने आ रहा है। पर असल में वो ये देखने जा रहा है कि इतने साल बाद मिलने वाली चीज़ सच में मिलती भी है या नहीं। हाँ, उसे याद है कि आखिरी बार उसने मोहन से कब बात की थी। हाँ पापा, बोलिए। प्रताप हल्का सा खकारता है। बस ऐसे ही पूछ रहा था, खाना पीना ठीक है ना वहाँ पर। और ये पूछते हुए उसे खुद ही लगता है कि सवाल छोटा है तो जवाब उससे भी छोटा होगा। हाँ, सब ठीक है पापा, अभी मैं लैब में हूँ। पीछे मशीनों की हल्की सी आवाज़, लोगों की फुसफुसाहट, जैसे दुनिया चल रही है और बात उसके बीच में जगह मांग रही है। प्रताप एक पल को चुप रहता है, फिर कहता है, वो सुना था तुम्हारे दोस्तों से कि छुट्टियां लग गई हैं। सोचा था तुम यहाँ आ जाते। तुम आओगे ना मोहन। वाक्य पूरा नहीं करता, जैसे आधा कहानी ही काफ़ी हो। एक वाक्य कहते कहते प्रताप की आंखें भर आईं, मानो कुछ है जो बाहर निकलने को उत्सुक है, पर उसे कोई सुनने वाला नहीं। उधर से
हंसने की आवाज़ आती है। हाँ पापा, मैं देखता हूँ, थोड़ा काम है अभी, पेपर सबमिट करने हैं, थीसिस लिखनी है एंड कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जो मैं देनी है। मैं देखता हूँ, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। शब्द सीधे हैं पर उनके पीछे जगह कम है। अच्छा, ठीक है बेटा, प्रताप कहता है, और ये अच्छा पूछने के लिए नहीं, बात को टिकाने के लिए है। थोड़ा समय निकाल लो, घर भी है बेटा। वो वाक्य में ये भी जोड़ देता है, जैसे याद दिला रहा हो कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ किसी डेडलाइन की ज़रूरत नहीं, जहाँ उसका कोई इंतज़ार कर रहा है, जहाँ उसके लिए कोई मर रहा है, जहाँ किसी ने उसके लिए बहुत कुछ बनाकर रखा हुआ है। उधर से तुरंत जवाब नहीं आता। फिर मोहन कहता है, हाँ आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लिया करो। धीरे से उस फ़ोन को जेब में रख लेता है, जैसे बात को भी वहीं रख दिया हो। खिड़की के पास जाकर प्रताप बस अपने चेहरे को निहारता है। बाहर वही धूप, अंदर वही कमरा, दोनों में फ़र्क कम है। बस बाहर लोग दिखते हैं, अंदर नहीं। व्यस्त है मेरा लड़का, वो धीरे से बोलता है, जैसे किसी और के लिए रीज़न बना रहा हो। काम होगा कुछ उसको। हाँ, काम होना भी चाहिए। हाँ, उसे याद आता है, पहले बात लंबी होती थी, अब वजह लंबी हो गई है। पहले वो पूछता था, खा लिया खाना पापा, और उधर से जवाब आता था, हाँ खा लिया। अब वो पूछता है और जवाब पहले से तय हो जाता है। ठीक है, वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, ठीक ही होगा। यही हमेशा बीच में आ जाता है। दरवाज़ा बंद करते वक्त प्रताप कुंदी को 2 बार चेक करता है। ज़रूरत नहीं, आदत है। कुछ चीज़ें सुरक्षित रखने से ज़्यादा भूलने से बचाने के लिए बंद की जाती हैं। ठीक ही है, वो धीमे से कहता है, जैसे घर को समझा रहा हो कि वो थोड़ी देर में लौट आएगा, या शायद खुद को। बाहर धूप है, पर गली में हमेशा की तरह थोड़ी सी छांव बची रहती है, जैसे शहर अपने हिसाब से संतुलन रखता हो। कोने पर दूध वाला खाली कोनों के साथ लौट रहा था। घंटी अब भी बज रही है, खाली में भी आवाज़ रहती है। प्रताप बुदबुदाता है, और ये बात उसे ठीक लगती है, क्योंकि हर चीज़ भरकर ही कम की हो ऐसा ज़रूरी नहीं। ग्वालियर और ग्वालियर के ट्रैफिक नियम। ट्रैफिक ऑफिसर आपस में ही ये नियम बनाकर आपस में ही ट्रैफिक खेलते हैं। पर हाँ, चालान काटने का काम वो बहुत जिम्मेदारी और लगन से करते हैं। सड़क पार करते हुए ट्रैफिक अपने नियम खुद बनाता है। हॉर्न, ब्रेक, हाथ के इशारे सब मिलकर एक ऐसी भाषा बनाते हैं जो समझ में आ जाती है, सिखाई नहीं जाती। प्रताप बीच में ठहरता है, फिर
धीरे से आगे बढ़ता है कि तभी अचानक एक स्पीड ओवर कार उसके आगे से जाती है। अबे दिखता नहीं है क्या? देख के चलाओ भाई, मारोगे क्या? प्रताप थोड़ा ठनक जाता है और इतना कहकर वह अपने कदम पीछे ले लेता है। धीरे धीरे स्टेशन भी पास आ ही जाता है। स्टेशन की तरफ जाते रास्ते में भीड़ धीरे धीरे बढ़ती है, पर उसकी चाल वही रहती है, न तेज न धीमी, बस बराबर। वो कहता है, जल्दी किसको है, आने वाला आ ही जाएगा। और इस लाइन में एक अजीब सी राहत है, जैसे इंतज़ार भी अपने आप हो जाता हो। दूर से प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है, टूटी सी, बीच बीच में से कटी हुई। साफ सुनाई देना ज़रूरी नहीं, वो बुदबुदाता है, समझ आ जाना ही काफ़ी है। और ये कहते हुए वो एक पल के लिए रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर कुछ खास नहीं था, बस वह साधारण सा भाव जो हर दिन रहता है, पर आज उस साधारण में थोड़ा सा अलग है। बेटा जो मिलने आने वाला है, पर जैसे किसी ने कभी उसके लिए पानी का ग्लास रखकर छोड़ दिया हो और वो आदत अब भी साथ चल रही हो, भले ही पानी रखने वाला उसके साथ नहीं। स्टेशन का बोर्ड सामने आता है, वो उसे देखता है, फिर नज़र हटा लेता है। ग्वालियर जंक्शन नाम से क्या होता है, वह कहता है और भीतर की तरफ बढ़ जाता है, जैसे कहानी अभी शुरू नहीं हुई, बस जगह तय हुई है। बेंच पर बैठे लोग अपनी अपनी तरफ झुके हुए हैं, कोई मोबाइल में, कोई सामने पटरी में, जैसे हर कोई कहीं और जाने की तैयारी में है। अभी से एक बच्चा पटरी के किनारे खड़े होकर गिनती गिन रहा है। 1 2 3, 1 2 3। ट्रेन अभी भी नहीं आई। पर उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। उसके पास खड़ी एक औरत उसे खींच लेती है। पास मत जा, तुझसे बोला ना, चल इधर। और बच्चा पीछे हटते हुए भी पटरी को देखता रहता है, जैसे दूरी भी एक तरह का देखने का तरीका हो। और इन सब के बीच प्रताप खड़ा है, न बीच में न किनारे पर, बस जहाँ जगह मिल जाती है वहीं। हाथ खाली हैं, नज़रें भरी हुई हैं, कपड़े पे थोड़े बहुत धूल के निशान हैं। शायद कुछ ज़्यादा मेहनत करके वो स्टेशन तक आया था। आ ही जाएगी, पता नहीं कब आएगी। इतना टाइम हो चुका है, 2 बजे का बोला था मोहन ने, 3:30 बज रहे हैं। वो बहुत धीरे से कहता है, और ये आ ही जाएगी किसके लिए है वो खुद भी तय नहीं करता। कोई उससे टकराकर
सॉरी कहता है और सिर हिला देता है, जैसे टकराना यहाँ पर सामान्य हो। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद प्रताप को याद आता है कि खड़ा रहना भी एक काम है और हर काम की तरह इसका भी अंत होना चाहिए। वो धीरे से बेंच की तरफ बढ़ता है, जैसे किसी और की जगह पर नहीं, अपने ही हिस्से जा रहा हो। बेंच आधी भरी है, आधी खाली भी है और खाली जगह हमेशा थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। वो बैठता नहीं है, सबसे पहले हाथ लगाकर बेंच का तापमान नापने लगता है। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं है, वो कहता है, जैसे गर्म चीज़ों के साथ उसका समझौता करना आसान हो गया हो। बेंच के दूसरे सिरे पर एक औरत बैठी है, पीली साड़ी में। पीला यहाँ चमक नहीं रहा, बस टिका हुआ है, जैसे रंग ने शोर करना छोड़ दिया हो। गले में एक आई कार्ड लटक रहा है, प्लास्टिक का पारदर्शी कवर, अंदर कागज़ थोड़ा टेढ़ा भी है, नाम पूरा पढ़ा नहीं जाता। फ़ोटो साफ है और फ़ोटो में भी वो ऐसी ही बैठी लगती है, जैसे कहीं जाना तय हो। प्रताप खड़ा सा ही बैठा है, यानी बैठा तो वो है पर पूरा नहीं। घुटनों के बीच हाथ टिके हुए हैं और वो थोड़ी कोशिश करके उस औरत से पूछ ही लेता है, यहाँ बैठ सकता हूँ? वो धीरे से पूछता है, फिर तुरंत उसी में जोड़ देता है, मतलब यहीं बैठ जाऊँ? और उसे खुद ही लगता है कि जगह पूछने से ज़्यादा वो इजाज़त मांग रहा हो, और इजाज़त वो भी एक अजनबी से। और हल्का सा सिर हिला देती है वो औरत। बैठिए। आवाज़ उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, जैसे शब्द बचा कर रखे जाते हैं किसी और के लिए। प्रताप अब सच में बैठ जाता है। दोनों के बीच उतनी ही दूरी है जितनी दो अजनबियों के बीच ठीक लगती है। वो सामने देखता है, फिर एक पल को उसकी तरफ, फिर वापस सामने। भीड़ आज ज़्यादा है, वो कहता है, जैसे कोई सामान्य बात शुरू कर रहा हो। औरत हल्का सा देखती है। हाँ, भीड़ हर दिन रहती है, बस इतना। और ये हर दिन ऐसी जगह रख देती है जहाँ आगे की बात शुरू ही ना हो पाए। कुछ देर चुप्पी रहती है, और ये चुप्पी खाली नहीं है। पास से ट्रेन गुजरती है, हवा आती है, आई कार्ड हल्का सा हिलता है, उस पर लिखा नाम एक पल के लिए सीधा होता है, फिर से टेढ़ा हो जाता है। प्रताप बार बार यही चीज़ देखता है। प्रताप नाम पढ़ नहीं पाता। नाम सीधा हो तो पढ़ना आसान होता है, वो मन ही मन सोचता है, फिर खुद ही हंस देता है। टेढ़ा नाम भी पढ़ा जा सकता है, पर जोर से कुछ कहता नहीं है। प्रताप को उस औरत का नाम जानने की बहुत जिज्ञासा थी। औरत अपने रुमाल को मोड़ती है, फिर खोलती है, जैसे समय को छोटे छोटे हिस्से में बांट कर रखना आसान हो। प्रताप जेब में हाथ डालता है, यहीं करीब दिल के, और कुछ नहीं ढूंढता, बस हाथ रखा रहता है। अब तो आ ही जाएगी, वो बहुत धीरे से कहता है। और ये आ ही जाएगी किसके लिए था? ये दोनों में से
कोई तय नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो बिना देखे पूछता है, आप? वाक्य अधूरा छोड़ देता है, जैसे अधूरा ही कभी कभी पूरा वाक्य बनाता हो। नाम पूछना ज़रूरी नहीं, मौजूद होना काफ़ी हो। औरत हल्का सा मुस्कुराती है, पूरा नहीं, बस हल्का सा, जितना उसको मुस्कुराना है। मैं ग्वालियर कुछ काम से आई थी। मेरा आज जॉब का पहला दिन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब छुट्टी हो गई है तो सोचा वापस घर चली जाती हूँ। मेरी जॉइनिंग 4 दिन बाद है। बस इतना, और आई कार्ड की डोरी फिर से कंधे पर से टिक जाती है, जैसे पहचाने भी छोटे छोटे वाक्य में आकर रुक जाती हो। प्रताप एक पल को उसकी तरफ देखता है, फिर सामने। अच्छा, ऐसा है। ये अच्छा जानकारी के लिए नहीं, बात को टिकाने के लिए है। दोनों फिर चुप हो जाते हैं, पर इस बार चुप्पी में थोड़ी जगह है, जैसे किसी ने बीच में पानी रख दिया हो और प्यास अपने आप संभल रही हो। दोनों के बीच बातें तो हो चुकी हैं, पर उनकी चुप्पी में भी बातें हैं। समय वैसे तो खिसक खिसक कर चल रहा था, पर अब समय आगे बढ़ रहा है, वो भी भागकर। घोषणाएं ज़्यादा होने लगी, कदम, आवाज़ें, सब अपने अपने काम में लगे हैं। और इस सब के बीच बेंच पर 2 लोग बैठे हैं, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, सिवाय इसके कि थोड़ी देर और बैठे रहें, जैसे बैठना ही एक छोटा सा भरोसा हो। और प्रताप को पहली बार लगता है कि थकान सिर्फ खड़े रहने से नहीं आती, कभी कभी अकेले होने से भी आती है, और कभी कभी किसी के पास बैठ जाने से थोड़ा कम भी हो जाती है। बेंच पर बैठे बैठे अचानक प्रताप को लगता है कि हवा थोड़ी बदल गई है। कुछ नहीं बदला, फिर भी जैसे अंदर कोई पुरानी खिड़की खुल गई हो। वो सामने देख रहा होता है, पर देख कहीं और रहा होता है। ऐसे ही तो किसी एक दिन बैठा था वो मोहिनी के साथ। हाँ, मोहिनी, प्रताप की पत्नी, जो कुछ साल पहले ही एक हादसे में गुजर चुकी थी। प्रताप चाहता है कि वो याद ना कभी उसके जहन में आए, ना कभी उसकी आंखों के सामने। वो चाहता है कि वो याद बस उससे बहुत दूर चली जाए, कि जिस दिन उसकी मोहिनी उसे छोड़कर गई थी। उस एक हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। मोहन भी, प्रताप भी, और उन दोनों की जिंदगी भी। तब से लेकर आज तक प्रताप उन पलों को कभी याद नहीं करता। शायद यही वजह है कि वो अपनी बातें किसी से कहता नहीं है। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? औरत पूछती है, आवाज़ वैसी ही जितनी होनी चाहिए। प्रताप एक पल को चौंकता नहीं, बस जवाब ढूंढता है। हाँ, वो लड़का आ रहा है लखनऊ से, पीएचडी कर रहा है वहाँ से। अब इतना टाइम हो गया है, मिला नहीं है, तो फिर सोचा उससे मिल लूँ। छुट्टियाँ लग गई हैं तो सोचा उसे लेने ही आ जाऊँ। जैसे लेने और मिलने में फ़र्क कम कर देते हैं ये सेंटेंसेस। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। चुप्पी अब उतनी खाली नहीं लगती, क्योंकि चुप्पी की जगह
बातचीत ने ले ली थी। प्रताप धीरे से बोलता है, पहले हम भी ऐसे आते थे, लेने छोड़ने मोनू को। अरे वो मोहन का नाम मोनू है, प्यार से मोहिनी बुलाती थी। वो हम कहकर रुक जाता है। शायद मोहिनी को हमने रिप्लेस कर दिया था। फिर बिना देखे उसी वाक्य में जोड़ देता है, अब मैं आता हूँ, हम नहीं। जैसे वाक्य को छोटा करना ही आसान हो। औरत उसकी तरफ देखती है, पूछती नहीं, फिर भी पूछ ही लेती है। प्रताप हल्की आवाज़ में कहता है, एक्सीडेंट। हाँ, मोहिनी एक्सीडेंट में गई थी कुछ साल पहले, बस इतना ही। और ये इतना ही काफ़ी हो जाता है उस औरत के लिए। वो कोई तारीख नहीं बताता, कोई जगह नहीं बताता, जैसे बात का वज़न कम शब्दों में ही रहता है। हवा भी अपना रुख बताती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर। अचानक से एक हवा का झोंका आई कार्ड पर लगता है। आई कार्ड हल्का सा हिल जाता है। प्रताप की नज़र आई कार्ड पर नहीं जाती। इस बार प्रताप की नज़र अनजाने में उसके पैरों पर जाती है। पायल नहीं, बिछिया भी नहीं था। फिर वो नज़र वापस खींच लेता है, जैसे सवाल पूछना ठीक नहीं लगता। ज़रूरी नहीं कि मैं सवाल पूछूं, वो मन ही मन कहता है। हर चीज़ का निशान हो ये ज़रूरी नहीं प्रताप। और उसे ये बात अपने मन ही मन दोहराने में मज़ा आने लगा था, क्योंकि कुछ चीज़ें बिना देखे भी होती हैं। औरत रुमाल को मोड़ते मोड़ते कहती है, मैं अब अकेली रहती हूँ, बाहर काम है, अभी मेरी जॉब लग चुकी है ग्वालियर में। बस वो क्यों नहीं बताती, फिर भी थोड़ी देर बाद जोड़ ही देती है, वो नहीं रह पाती। डिवोर्स हो गया है कुछ साल पहले। आवाज़ सीधी है, बिना सफाई के, जैसे किसी बात को समझाने की ज़रूरत नहीं रही। प्रताप भी सिर हिलाता है। ये सहमति भी है, जगह देना भी। वो कुछ और नहीं पूछता। दोनों के बीच एक ऐसी दूरी है जिसमें आराम आ जाता है, जैसे किसी ने कह दिया हो कि आगे की बातें ज़रूरी नहीं, इतना काफ़ी है। थोड़ी देर बाद प्रताप बहुत धीरे से बोलता है, कभी कभी लगता है कोई पूछ ले बस कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं हम। फिर तुरंत ही हंसी जैसी कोई चीज़ आती है। फिर सोचता हूँ पूछने से क्या बदलता है। और ये कहते हुए उसे लगता है कि शायद थोड़ा बदलता है, क्योंकि ये बात वो कह पाया। दोस्तों, मैं बहुत जल्द इस स्टोरी के सेकंड पार्ट के साथ में मिलूँगा। तब तक बाय बाय एंड लव यू ऑल। प्लीज़ तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टोरी लाइक करो, और जिन के साथ में आप इसको शेयर करना चाहते हो उनको शेयर करो। और हाँ, हेडफोन लगाओ, आंखें बंद करो और एंजॉय करो। बाय बाय।